त्रिषड्य भाव, पैसा तो मिलेगा पर किस कीमत पर। अब बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, कुंडली में पैसा दिखा दिया कि भाई चमकते हुए कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, और इन घरों के स्वामी आपस में मिलते हुए दिख गए, एक दूसरे की दृष्टि पड़ गई, साथ में युति बन गई, तो समझो लाइफ सेट है। भैया रुको जरा, सब्र करो, ये सिर्फ आपका हनीमून नहीं है, तलाक का नोटिस भी दे सकता है ये। आप अगर अच्छे से इसको समझेंगे तो कुंडली के अंदर ज्योतिष में जो तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इसको कहा जाता है त्रिशद्य भाव। जैसे कि लग्न, पंचम और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है, और प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। अब कहते हैं कि 3, 6 और 11 तीनों के स्वामी अगर मजबूत हो जाए तो ये व्यक्ति को क्या बनाते हैं, व्यक्ति के अंदर में हिम्मत देते हैं। जितने भी उसके मुकाबले होते हैं, वो कहीं भी किसी भी मुकाबले में जाता है तो उसको जीत हासिल होती है, अंधा पैसा मिलता है, और लाइफ कैसी हो जाती है पता है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये वाली फीलिंग आने लग जाती है लाइफ में। अब हम बात करते हैं लेकिन, अब यहाँ पे तो फील ले लिया भाई तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, लेकिन, क्योंकि लेकिन शब्द जब जहाँ पे आए तो समझो कि कुछ और भी खास है इसमें। यदि यही त्रिशद्य भाव की जब दशा आती है या गोचर में ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो जिंदगी में सिर्फ पैसा नहीं आता है, ईएमआई की तरह इंटरेस्ट भी ये लोग वसूल लेते हैं। पैसा तो गया गया, इंटरेस्ट भी वसूल लिया भैया, क्योंकि ये भाव ज्योतिष की भाषा में उपच्छय भाव है, यानी कि जो समय के साथ साथ फल देते हैं पर इंटरेस्ट विद पेनल्टी वाला फल होता है ये। मतलब टाइम आया, दिया, अब अपनी दशा जब आई तो इंटरेस्ट के साथ में वापस ले लिया। अब इसकी एक मजेदार सच्चाई भी आपको मैं बताता हूँ। इन भावों को ना आध्यात्मिक घरों को ठीक सामने रखा गया है। अब आध्यात्मिक घर कौन कौन से हैं? पंचम भाव भक्ति और प्रेम का भाव, नवम भाव जिसको धर्म और भाग्य से जोड़ करके देखा जाता है, जो उनसे रिलेट करता है, और अंतिम 12वां भाव जिसको मोक्ष का भाव कहा जाता है। यानी जब त्रिशद्य का राज चलता है तो आध्यात्मिकता छुट्टी पर चली जाती है। मतलब 3, 6 और 11 का जब राज चलेगा तो 5 और आपका 9 और 12वां भाव ये छुट्टी पर चले जाएंगे। अब जरा कुंडली में छठे भाव को देखिए, ये हमें क्या बताती है? ये हमें बीमारी, कर्ज, कोर्ट और कोर्ट केस, इन सब वाले का भाव माना जाता है छठा भाव। शत्रु, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। पर ऋषि पराशर की जब बात आती है तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो घर है ये षड रिपु का प्रतिनिधित्व करता है। वो षड रिपु मतलब कि 6 दुश्मन जो इंसान के अंदर ही बैठे हुए हैं, समझे? छठे भाव में 6 दुश्मन जो इंसान के अंदर बैठे हैं। अब वो 6 दुश्मन कौन से हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 6 दुश्मन में सबसे पहले आ गया आपका काम, दूसरा आ गया क्रोध, उसके बाद आ गया लोभ यानी कि महत्वाकांक्षा, उसके बाद आ गया मोह मतलब प्रेम, बहुत ज़्यादा भावुकता, उसके बाद आ गया अहंकार, और उसके बाद में आ गया मत्सर। अब सोचिए अगर यही घर दशा में चले, मतलब जब इनकी दशा चालू हो जाए, तो बाहर के दुश्मनों से जीत कर भी आदमी अपने अंदर की लड़ाई में हार जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 दुश्मन अभी मैंने आपको बताए हैं, और ये व्यक्ति को अंदर से तोड़ करके रख देते हैं। जो 6th का जो लोड है वो आपको मुकदमा तो जितवा सकता है, आराम से जितवाएगा, क्योंकि वो मजबूत हो गया वहां पे आने के बाद में। पर रिश्तों में ऐसी तलखी ला देगा ना, मतलब पलटबाजी कर देगा इंटरनल, आपका इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रिश्ते बिखरने चालू हो जाएंगे। 11वां भाव जो आपको नेटवर्क देता है और आय बढ़ाता है, आय का भाव कहा जाता है इसको। और जब वो नेटवर्क दिल से नहीं डील से जुड़ा होगा, दिल नहीं होगा वहां पे, दिल की जगह पे क्या होगी? डील आ जाएगी। और जो तीसरा भाव है ये आपको बोल्ड बना देगा, और वहीं पे जो आपकी ये बोल्डनेस है, आपका एरोगेंस है, बोल्ड कन्वर्ट हो जाएगी एरोगेंस के अंदर में। एक बोल्डपन होता है कि बंदा सीधी और स्पष्ट बात कहता है, और जब एरोगेंस आ जाता है तो मैं वाली बात करता है। तो क्या ये त्रिखड्य बुरा है? नहीं, पर ये शुद्ध घी जैसा है। ज़्यादा खाओगे तो पेट भी खराब हो जाएगा और बोध भी हो जाएगा, ठीक है? तो हिसाब से खाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं डुबकी वहीं लगाओ जहाँ पे शरीर डूब भी जाए और बाहर भी आ जाए। अब इसका उपाय क्या है? त्रिकंडे भाव मजबूत हो गए, पैसे दे रहा है, तो उपाय क्या करना है? अगर इन भावों के स्वामी कुंडली में मजबूत हो जाएं, साथ में आध्यात्मिक भावों को भी मजबूत करना है। फिर आध्यात्मिक भाव जैसा मैंने अभी आपको बताया, पंचम, नवम और द्वादश भाव।
भक्ति भी रखो, सेवा भी करो, पूजा पाठ करते रहो, क्योंकि जब पैसा आता है तो साथ साथ में घमंड लेकर के आता है। तो जब घमंड लेके आता है तो वो रिश्तों को तार तार कर देता है। इसलिए अगर आप एक तरफ से आपके पास पैसा आ रहा है तो साथ साथ में अपने धार्मिक, भक्ति, इन सबको भी साथ लेकर के चलो। आखिर में जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए उन्हें ये भाव रास आएगा, क्योंकि भाई उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पर जिन्हें साथ में सुकून और संयम चाहिए उन्हें सतर्क रहना है, पंचम नवम द्वादश भाव को भी मजबूत करना है। ठीक है, चलिए, जय श्री राम। और अंत में एक चीज और कहूंगा, जब पंचम, नवम और द्वादश भाव और साथ में 3, 6 और 11वां भाव अगर सबको मजबूत करोगे तो पैसा भी मिलेगा और ब्रह्म ज्ञान भी। तो बोलो जय श्री राम।